वैसे छात्रों को मैं आगाह करना चाहता हूं और उनको सुझाव भी देना चाहता हूं कि वैसे किसी नेता, किसी व्यक्ति, किसी संगठन के चक्कर में न पड़ें जो छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ करता हो। छात्रों को यह पूछना चाहिए कि आपके माता-पिता के शासनकाल में बीपीएससी के परीक्षा का जो सत्र होता था वह नियमित नहीं था। 52वीं से 57वीं परीक्षा नीतीश कुमार जी के राज्य में एक साथ लेकर के बीपीएससी के सत्र को रेगुलराइज किया गया। तो छात्रों को जो दिक्कत है उसका ख्याल बीपीएससी रखती है। हमेशा छात्रों के हित में बीपीएससी काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। इन दिनों बीपीएससी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। दरअसल कल आयोग कार्यालय जो है, आयोग का जो मेन ऑफिस है, उसके बाहर बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो बीते 9 से 10 दिन पहले से जो गर्दनी बाग है वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, वो हार मान करके कह सकते हैं कि आयोग के ऑफिस के बाहर पहुंचे थे, जहां पर उन पर लाठियां बरसाई गई और अब इस पर राजनीति हो रही है। ऐसे में हम पहुंचे हैं यहाँ पर, सर से बातचीत करेंगे और बातचीत करके इस मुद्दे पर और भी जो भी सवाल है उनकी जो जवाब है वो लेंगे। सर, तेजस्वी यादव जो है वो तो ये सवाल कह रहे हैं कि जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं वही अब बिहार चला रहे हैं। सबसे पहले तो यह भाषा आपत्तिजनक है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेहतरीन तरीके से राज्य का संचालन कर रहे हैं और आज ही उनके विधायक भाई वीरेंद्र ने दिया है कि अगर मेरे साथ नीतीश जी आते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। तो सबसे पहले तो उनको भाई वीरेंद्र से सवाल जवाब करना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, उनको उन पर कार्रवाई तेजस्वी यादव को करना चाहिए। एक दूसरी बात, वैसे छात्रों को मैं आगाह करना चाहता हूं और उनको सुझाव भी देना चाहता हूं कि वैसे किसी नेता, किसी व्यक्ति, किसी संगठन के चक्कर में न पड़ें जो छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ करता हो। तेजस्वी यादव छात्रों के धरना पर देर रात्रि शामिल होते हैं और छात्रों को आंदोलन में शामिल होने की बात कहते हैं। तो छात्रों को सबसे पहले उनसे यह पूछना चाहिए तेजस्वी जी से कि आपके माता-पिता के शासनकाल में छात्रों को यह पूछना चाहिए कि आपके माता-पिता के शासनकाल में बीपीएससी के परीक्षा का जो सत्र होता था वह नियमित नहीं था। 52वीं से 57वीं परीक्षा नीतीश कुमार जी के राज्य में एक साथ लेकर के बीपीएससी के सत्र को रेगुलराइज किया गया और आज 70वीं परीक्षा का सफलतापूर्वक नीतीश कुमार जी और बीपीएससी ने संचालन किया, आयोजन किया। लेकिन अब चूंकि छात्र नाजुक होते हैं, छात्र बहकावे में ना आए, इसके लिए मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा पूरे राज्य में सफलतापूर्वक ली गई। एक जगह बापू परीक्षा केंद्र के परीक्षा सेंटर को स्थगित किया गया है, उसके जगह पर नए तारीख का ऐलान बीपीएससी ने कर दिया है। मैं उन सभी छात्रों से आग्रह करता हूं कि किसी के चक्कर में, किसी के अफवाह में, किसी के बहकावे में वैसे छात्र ना आवे। अपना भविष्य बनाने के लिए जो बीपीएससी ने परीक्षा निर्धारित किया है उसमें वो शामिल होकर के अपना भविष्य बनावे। कल का जो वीडियो आया सर, उसमें देखा जा रहा है कि जो प्रशासन के लोग हैं वो महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे। वहां पर जो छात्राएं हैं उन पर भी लाठी डंडे बरसाए गए। तो इस पर भी कई जगह से सवाल आ रहे हैं कि महिलाओं पर जो यूनिफॉर्म में है वो कैसे हाथ उठा सकते हैं। देखिए, पुलिस जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका भर्ती होता है। पुलिस इसी बात के लिए होता है कि किसी प्रकार का उपद्रव न हो, उसके लिए उनको ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो पुलिस ने अपना काम किया है। हाँ, महिला के बारे में आप कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है। पुलिस में महिलाएं भी बड़ी संख्या में भर्ती की हुई हैं। महिला और पुरुष दोनों सिपाही मौजूद रहते हैं हर जगह पर। 35% उनको आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं होता है। लाठी डंडे से ही बातचीत क्यों होती है बिहार में? हमेशा ही लाठी डंडे चलते हैं। अभी झारखंड में 15-20 दिन पहले छात्रों के ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज की गई है। देखिए, पुलिस का काम होता है
शांति व्यवस्था को कायम रखना। पुलिस को ऐसा लगता है उसको इस बात की ही ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था को बनाए रखना है, चलाते रहना है। पुलिस अपना काम करती है। 9-10 दिन से जो लोग वहां बैठे हैं बीपीएससी के छात्र सर, तो उनकी मांग तो बस इतनी है ना कि बस फिर से एग्जाम ले तो मान क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों इस पर राजनीति हो रही है? कल पप्पू यादव पहुंचे, फिर आज पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। उसका उत्तर मैंने पहले सेगमेंट में दिया था कि उन छात्रों को तेजस्वी यादव से सवाल करना चाहिए कि आपके माता पिता के 15 वर्षों के शासनकाल में बीपीएससी के परीक्षा का सत्र नियमित नहीं था, उसको तो हमारी सरकार ने नियमित किया और समय से परीक्षा लेना और समय से परीक्षा फल का प्रकाशन करना बीपीएससी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती है। छात्रों को जो समस्याएं हैं, छात्रों को जो दिक्कत है, उसका ख्याल बीपीएससी रखती है। हमेशा छात्रों के हित में बीपीएससी काम करती है। एक आखिरी सवाल करेंगे सर, तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन ये भी आरोप आ रहा है कि विपक्ष के तरफ से ही कि बीजेपी के जो नेता हैं या फिर चिराग पासवान की तरफ से भी उनके कई ऐसे नेता हैं जो भड़का रहे हैं जाकर के लोगों को, और इस कारण ये सब चीजें हो रही हैं। विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनकी बात प्रशासन मानती है और जानबूझ करके लाठी डंडा करती है ताकि मुद्दा मिले और फिर इसको हम लोग आगे तक खींच के ले जाएं। वैसे छात्र राजनीति का शिकार न हो, मैं आपके माध्यम से वैसे सभी छात्रों को अपील करना चाहता हूं कि अपना ध्यान परीक्षा पर लगावें और अपने भविष्य में लगावें, क्योंकि उनका भविष्य बीपीएससी से जुड़ा हुआ है, बिहार सरकार से जुड़ा हुआ है। तो किसी के राजनीतिकरण के करने से उनको बचना चाहिए। छात्रों को स्वविवेक से काम लेना चाहिए और बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना चाहिए। सर आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं उनके पास, छात्रों के पास? माफ कीजिएगा, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, जैसे कि लगातार लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, तो आप या फिर जदयू हो, बीजेपी हो, इनकी तरफ से तमाम नेता कोई तो नहीं पहुंच रहा वहां पे। सूद क्यों नहीं लिया जा रहा है आप लोग की तरफ से? अगर लग रहा है आप लोगों को कि समझा बुझा करके चीजें हो सकती है तो समझाया क्यों नहीं जा रहा? शासन की पार्टियां भर्ती एजेंसी के माध्यम से छात्रों को सूद लेती है। बीपीएससी के माध्यम से छात्रों को सूद लिया जाता है, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से छात्रों की सूद ली जाती है, सिपाही परिषद योजना जो सिपाही भर्ती का जो एजेंसी है उसके माध्यम से छात्रों की सूद ली जाती है। छात्रों को, युवाओं को सूद लेने के लिए सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर भर्ती बहाली का आयोजन समय समय पर किया जाता है। धन्यवाद सर। तो देखिए अब राजनीति तो हो ही रही है, इस पर तमाम जो आरोप हैं वो भी लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों को किस प्रकार से जो सत्ता में सरकार बैठी है वो ले रही है, ये इस वीडियो में हमने आपको साफ तौर पर बताने की कोशिश की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।